आईपीएल 2025 में पटाखे जो फूट रहे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे और इस पर अब एक और बड़ी अपडेट आ गई है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी24 स्पोर्ट्स। अब आपको सारी की सारी चीजें आईपीएल 2025 में क्या चल रहा है और अब क्या अपडेट निकल कर आई है, इन सारी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब बढ़ते हैं गोइंग फॉरवर्ड आगे की आखिर कहानी अब आ क्या रही है, क्योंकि आईपीएल के जो कप्तानों की कंट्रोवर्सी चल रही है, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ से आएगा, किसने किसके लिए कितना फोर्स रखा है, कौन किसके लिए ऑल आउट जा रहा है, ये हमने कल चर्चा की थी आपके साथ। लेकिन अब एक बड़ी अपडेट आई है, इस पर भी मैंने आपको बताया था ये ऐसा हो सकता है, लेकिन वो थोड़ी सी उड़ती उड़ती खबर आ रही थी। अब ये खबर थोड़ा सा ज्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। तो अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। जी हाँ, गुजरात टाइटंस वो टीम है जिनके पास शुभमन गिल है, जिनके पास राशिद खान है, जिनके पास मोहम्मद शमी है। ये सारे के सारे प्लेयर्स वहां पर नजर आते हैं। एंड दे हैव ऑल्सो हैव नूर अहमद, जो कि राशिद खान की कंट्री से ही आते हैं। मतलब ये सारे के सारे प्लेयर वहां पर हैं। तो कुछ रिपोर्ट ये भी बता रही थी कि वो नूर अहमद को ट्राई करना चाह रहे हैं, क्योंकि मिस्ट्री वो है राशिद वाली उनके पास, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी की सारी लीग आपको खेलते हुए नजर आते हैं। ये सारा का सारा मामला जो है साफ तौर पर चल रहा था गुजरात टाइटंस के लिए। लेकिन इसको थोड़ा सा परे रखते हैं, क्योंकि वो शायद मतलब होते हैं रिटेन नहीं होते हैं, वो अलग की चीज़ है। लेकिन अभी जो कंट्रोवर्सी आ रही है ये गुजरात टाइटंस को थोड़ी सी दुविधा में ज़रूर डाल रही है कि किसको ले भाई, राशिद को ले या फिर ले शुभमन को। क्योंकि पहले आप शुभमन को फर्स्ट रिटेंशन अपना बना रहे थे, तो शुभमन ने कहा ठीक है मैं रुका हुआ हूँ, मैं कप्तान हूँ, मुझे फर्स्ट रिटेंशन मिलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब राशिद ने कहा भाई मैं भी तो करामाती खान हूँ, जो कि आकाश चोपड़ा ने नाम दिया है, दुनिया भर की लीग खेल रहा हूँ, एक अपनी ब्रांड वैल्यू लेकर आता हूँ, एक अपना नाम लेकर आता हूँ, आपके लिए विकेट चटकाता हूँ, रन बनाता हूँ, फील्डिंग करता हूँ, तो वाई आई एम नॉट फॉर द फर्स्ट रिटेंशन। तो राशिद खान नहीं वहां पर माने। अब इसके बाद थोड़ी सी समस्याएं होने लगी गुजरात टाइटंस के खेमे में, थोड़ी सी जो हलचल है वो बढ़ने लगी। फिर गुजरात टाइटंस ने कहा कुछ करते हैं भाई। उन्होंने मनाया, वो गए राशिद को लेकर आए, राशिद को मनाया, राशिद ने कहा ठीक है आई विल बी देयर फॉर द गुजरात टाइटंस, और ठीक है मैं फर्स्ट रिटेंशन अगर आप मुझे दे रहे हैं मैं आ रहा हूँ। आपने राशिद को रोक लिया। लेकिन अगर आप राशिद को रोकते हैं और राशिद को लाते हैं तो शुभमन गिल कहेंगे फिर मेरी क्या गलती है, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं 3 फॉरवर्ड प्लेयर हूँ इंडिया का, मैं टेस्ट खेल रहा हूँ, मैं ओडीआई खेल रहा हूँ, मैं टी20 खेल रहा हूँ, मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट का वाइस कैप्टन हूँ इंडिया का। उन्होंने कहा मैं टी20 का वाइस कैप्टन हूँ, ओडीआई का वाइस कैप्टन हूँ, आपकी टीम का कैप्टन हूँ, मैंने 800 से ऊपर रन बना रखे हैं आपके लिए 2023 में। और आने वाले टाइम में जिस तरह से शुभमन गिल के स्टेक्स जो है ना वो जिस तरह से हाई जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्यों नहीं मिल सकते 18 करोड़। तो अब यहां पर दुविधा यही हो गई है कि शुभमन गिल को लाना तो चाह रही है गुजरात टाइटंस, लेकिन क्या शुभमन गिल आ रहे हैं? शुभमन गिल का भी मानना है कि 18 करोड़ दो, राशिद का भी कहना है कि 18 मुझे दो। तो इस 18 करोड़ वाली या फर्स्ट रिटेंशन की दुविधा में ये टीमें फंसती हुई नजर आ रही हैं। जो मैंने आपको कल मामला बताया था श्रेयस अय्यर के साथ भी हो रहा है, वो भी फर्स्ट रिटेंशन चाह रहे हैं, वो भी एक्स्ट्रा पैसा चाह रहे हैं, कप्तान है, लेकिन वो पैसा नहीं देना चाह रही केकेआर उनको। तो ये पूरी की पूरी कहानी होती हुई नजर आ रही है। वो फर्स्ट रिटेंशन दे रहे हैं आंद्रे रसल को, जो कि अनदर वेस्ट इंडियन पावर है, विद द बॉल विद द बैट सारी चीज़ें आपको करके देते हैं, और लास्ट सीजन बढ़िया भी रहा था उनका। लेकिन फिर कहानी वही आती है। तो श्रेयस अय्यर कह रहे हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं मिल सकता। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं कि अब इस लड़ाई में राशिद वर्सेस शुभमन की या फिर 18 करोड़ की लड़ाई में कौन छूटेगा कौन रहेगा। क्या दोनों को मना पाएगी गुजरात टाइटंस, क्या शुभमन को मना पाएगी? राशिद को तो मना लिया है, लेकिन अगर सिर्फ एक आया तो कौन ले जाए, किसके साथ जाएगी? अब अगर राशिद को देखोगे ठीक है ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी की सारी लीग खेलते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं विद द बॉल, और उनका जो एक ब्रांड वो अपने आसपास क्रिएट कर चुके हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब ऑन द अदर हैंड आप शुभमन की तरफ देखते हो, तो पहली बार शुभमन इंडियन प्लेयर हैं आपके, और आपको राशिद को अगर रखना भी तो आप फॉरेन में रखोगे। राशिद के लिए आप फिर अगर राशिद को खिला रहे हो तो आप देखोगे 3 हमारे कौन से फॉरेन प्लेयर होंगे। बट शुभमन को आपको ये नहीं सोचना है, शुभमन को सिर्फ खिलाना है। और शुभमन अगर कप्तानी आपकी करते हैं तो जो ब्रांड वैल्यू शुभमन की बन चुकी है और जो बन रही है, बिकॉज उनकी बल्लेबाजी की हाइप हर तरफ से बनी रहती है, और जिस तरह से टीम इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है फ्यूचर के लिए और उनको तैयार कर रही है, क्योंकि वाइट बॉल वाइस कैप्टन है वो आज के टाइम पर। तो गुजरात टाइटंस क्या ये ब्लंडर करना चाहेगी कि शुभमन गिल को छोड़ना चाहेगी आज के टाइम पर? मतलब राशिद खान भी उस लेवल के प्लेयर हैं,
बट राशिद खान का एक टाइम पे आप देखते हो फर्स्ट चीज़ तो बॉलर है, बॉलर की ज़रूर ठीक है, उनकी एक ब्रांड वैल्यू अलग बनी हुई है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं आके, लेकिन जो शुभमन आपको दे सकते हैं, शुभमन आपके लिए परोस कर ला सकते हैं, जो शुभमन के लिए आपको बेहतर, जिससे आप कहोगे ना ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तो शुभमन आपके लिए वो हैं जो अभी धीरे धीरे बिल्डअप हो रहे हैं। तो आज हो सकता है जो विराट कोहली के लिए हम आज आरसीबी के लिए कहते हैं, क्योंकि बात तो यही चलती है कि विराट कोहली को लोग किंग कहते हैं, तो शुभमन गिल प्रिंस है, तो वो क्यों चाहेगा कि हम प्रिंस को छोड़ें और ये जो हमारे सोने देने वाली मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, उसको क्यों छोड़े हम और क्यों किसी और को लाएं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल रहेगा कि किस तरह से अब यहाँ पर गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें गुजरात टाइटंस अपने लिए बेहतर कर पाती है। अदरवाइज चीज़ें इनके हाथ से निकल रही हैं और यही रीज़न है कि मेगा ऑक्शन में इस तरह की हलचल आपको देखने को मिलती है। हालांकि पिछले सीजन मेगा ऑक्शन नहीं था, फिर भी ये हार्दिक वाली जो कंट्रोवर्सी थी वो क्रिएट हो गई थी, तो इस बार तो मेगा ऑक्शन है। तो ये सारे के सारे आपको जो ब्लंडर है वो होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्या होता है, क्या दोनों को रोक पाती है एक साथ, या अंडर द टेबल जो मनी होता है क्या वो प्रोवाइड करती है किसी प्लेयर को। ये सारी की सारी चीज़ें देखने लायक बहुत दिलचस्प होंगी जब रिटेंशन लिस्ट आप अनाउंस करेंगे 31 तारीख को, या उसके बाद जब ऑक्शन होगा। तो ये बहुत कुछ होने वाला है इस IPL ऑक्शन में, लगातार हाइप बनी हुई है। बाकी आपकी राय जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको कौन बेस्ट चॉइस रहेगा गुजरात टाइटंस के लिए, शुभमन गिल या फिर राशिद खान? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।